हर प्राणी का एक क्षेत्राधिकार होता है और जब हम उसके क्षेत्राधिकार में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं, हमारा पहला कर्तव्य है कि हम उनसे अनुमति मांगें। हम यहाँ पर जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं, प्रकृति और परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। प्रकृति भगवान श्री कृष्ण के अधीन काम करती है। अगर हम प्रकृति पर चर्चा करने जा रहे हैं तो इसमें भगवान कृष्ण की महिमा का भी उल्लेख होगा और इसलिए ये अति आवश्यक है कि हम इन दोनों से विनम्र भाव से प्रार्थना करके अनुमति मांगें कि वो हमें इस विषय पे चर्चा करने और चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें। प्रकृति अत्यंत ही रहस्यमयी है। हम लोगों को हर मानवीय को उसने इस तरह से घेर रखा है, बांध रखा है कि वो अपने दायरे से बाहर निकलकर प्रकृति की ओर देख ही नहीं पाता है। और जो मानवीय जिस अवस्था में है, प्रकृति उसको विभिन्न तरह के रूप दिखाती है। कभी भयानक चेहरा लेके आके डराती है, कभी भय दिखाती है, कभी ममता देती है तो कभी दंड भी देती है। लेकिन वो सब इतनी साइलेंटली करती है कि जिसके साथ वो ये क्रिया कर रही है वो उस प्रकृति का एहसास ही नहीं कर पाता। ये सब प्रकृति का खेल है। डर लग रहा है तो हमको डर लग रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रकृति हमको डरा रही है। हम जिस रूप में प्रकृति के जिस रूप से डर रहे हैं, हम उस रूप को तो दोष भी दे सकते हैं, उसका वर्णन भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये जो रूप है ये प्रकृति का रूप है और इसलिए इससे कहीं बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये प्रकृति का अंग है, प्रकृति का काम करने का तरीका है। बहुत पहले की बात है, जब मैं प्रभु श्री कृष्ण जी के बद्रीनाथ मंदिर में खड़ा हुआ था, प्रभु जी ने जो पहला सेंटेंस बोला वो ये था कि मैं नारायण हूं, मैं कुछ नहीं करता। मेरी ये प्रकृति सभी प्राणियों को उनके कर्म फल के हिसाब से फल और दंड देती रहती है। मेरा इसमें कोई नियम नहीं है, कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ तभी उठता हूं जब कोई मेरा अनन्य भक्त या कोई भी व्यक्ति जब गहन संकट में हो, जब उसके सब रास्ते बंद हो जाएं और फिर वो मुझे आर्त भाव से जब पुकारता है, तब मैं इंटरफेयर करता हूँ, तब मैं बोलता हूँ, उसको ढाढ़स बनाता हूँ, उसको कष्टों से निकलने की प्रेरणा देता हूँ। इतना ही काम मैं करता हूँ, बाकी सब काम प्रकृति करती है। तो इस तरह से अगर देखें तो मेरे और प्रभु के बीच में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो प्रकृति है। प्रकृति प्रभु की माया है, प्रभु का है, लेकिन मैं प्रकृति से बंधा हूं। और प्रकृति हम पे जो अटैक करती है ना, प्रकृति का माध्यम क्या है हमको अटैक करने का? प्रकृति हमसे बात कैसे करती है, प्रकृति हमें प्रभावित कैसे करती है, ये सब हमारे विचारों के माध्यम से होता है। वो हमारे मन में इस तरह के विचार उत्पन्न कर देती है कि हम कभी भयभीत हो जाते हैं, तो कभी लोभ हो जाता है हमारे मन में, न जाने क्या क्या हमारे मन में पैदा हो जाता है और हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए था। वस्तु स्थिति यह है कि हमें किसी भी हालत में
परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम परेशान होते हैं। परेशान हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी प्रकृति ने हमें ये स्वभाव में बना रखा है परेशान। ये मेरा बनाया हुआ प्रकृति नहीं है, ये प्रकृति का ही अंग है परेशान होना। लेकिन प्रकृति से हमको बचाने का, हमको प्रकृति से ऊपर ले जाने का एकमात्र जरिया है, एकमात्र साधन है, वो श्री कृष्ण और उनकी भक्ति ही है। भगवत गीता का मैं प्रथम अध्याय देख रहा था, टटोल रहा था। प्रथम अध्याय में अर्जुन जैसा महान व्यक्ति और कितना परेशान हो जाता है, उसे मोह माया किस तरह ग्रसित कर लेती है। एक इतना नामी योद्धा, कर्म योद्धा, कर्मशील प्राणी जब प्रकृति के आक्रोश में आता है, प्रकृति उसको जब परेशान करना शुरू करती है, तो वो धनुष उठा के शुरू कर देता है, रोने लग जाता है। रोना क्या है? रोना प्रकृति का ही एक पार्ट है ना। रोना है क्या? भाव है, मोह है, डर है। अरे भाई मैं इतने लोगों को कैसे मरूंगा, अरे सब लोग मर जाएंगे। तो गीता का जो प्रथम अध्याय है वो हमें प्रकृति का एक रूप दिखाता है, प्रकृति की शक्ति दिखाता है, प्रकृति कितनी शक्तिशाली है। वो अर्जुन जैसे महान योद्धा को, महान वीर को भी द्रवीभूत कर देती है। उसकी सब हिम्मत जवाब दे जाती है, वो कुछ भी करने से मना कर देता है, रोने लग जाता है, आंखों से टप टप आंसू गिरने लग जाते हैं। ये अर्जुन का हाल है। और ये हाल कौन करता है? प्रकृति। और प्रकृति ने कैसे किया ये हाल? उसके मन के भावों में बस के। हमारे अंदर जो विचार जनरेट होते हैं ये सब प्रकृति प्रदत्त होते हैं, और उन विचारों के कारण ही कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं और कभी कभी हम बहुत दुखी होते हैं। और ये हम प्रकृति से बच सकते हैं सिर्फ एक ही वजह से, एक ही कारण से, एक ही के सहारे से, और वो भगवान श्री कृष्ण। उनके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो हमको प्रकृति के जंजालों से बचा सके। और जो भगवत गीता है बेसिकली, वो प्रभु सिर्फ हमको यही सिखाने की चेष्टा करते हैं, इस प्रकृति से हम कैसे बचें, क्या साधन अपनाएं प्रकृति से बचने के लिए। इसीलिए भगवत गीता का जो ग्रंथ है, भगवान श्री कृष्ण के दिशा निर्देश हैं उसके अंदर। और कौन कितना समझ पाता है, कौन कितना नहीं समझ पाता, ये उसकी अपनी अपनी प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ये सब खेल जो दुनिया में रच रहे हैं ये प्रकृति जनित है। ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो सिर्फ देख पा रहा हूँ। ये सही बात है कि हम सब प्रकृति के अधीन होकर काम करते हैं। अब प्रकृति में भगवत गीता में ना जो प्रभु तीन त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं, प्रकृति के तीन गुण समझाने की चेष्टा करते हैं। प्रकृति जो है वो तीन गुणों से बंधी हुई है। प्रकृति के तीन गुण तामस, राजस और सत्व। ये प्रभु इन तीन गुणों को बताते हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति। अब जब हम समझने की चेष्टा करते हैं, मतलब समझना तो प्रकृति को किसी के बस की बात नहीं, बस ये है कि प्रभु कृपा हो तो आप प्रकृति को देख के आनंद ले सकते हैं, बस मजा ले सकते हैं। समझना क्या है? समझना तो बुद्धि का आगे है, और बुद्धि खुद प्रकृति की पार्ट है। इस विषय में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े शोध किए, तो प्रकृति के रहस्यों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं। संसार में कितनी यूनिवर्सिटीज, कितनी बड़ी बड़ी लैब, कितना बड़ा फंड सिर्फ प्रकृति को, रहस्यों को समझने के लिए ही खर्च होता है। और जो खर्च करने वाले लोग हैं उनको हम वैज्ञानिक कहते हैं। वैज्ञानिक बुद्धि के द्वारा प्रकृति को समझने की चेष्टा करते हैं, और कुछ समझ लेते हैं, उसमें से कुछ तत्व निकाल लेते हैं, उन तत्वों से निकाल के वो अपना जो कुछ बना पाते हैं, तर्क दे पाते हैं, तकनीकी विस्तार कर पाते हैं। तो ये बुद्धिजीवी करते हैं, वैज्ञानिक लोग करते हैं। अब इसे
कितना फायदा मानव समाज का होता है या नहीं होता, ये अपनी अपनी दृष्टिकोण की बातें हैं, अपनी अपनी सोचने की बातें हैं। लेकिन हम अभी फोकस करते हैं प्रकृति पर। और प्रकृति के जो प्रमुख अंग हैं वो है विचार, थॉट प्रोसेस। हमारे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो प्रकृति के प्रमुख अंग हैं या प्रमुख हथियार भी हैं। प्रकृति हमको विचारों के माध्यम से ही प्रभावित करती है। बिना किसी बात के हम खुश हो सकते हैं और बहुत बड़ी बात पर भी हम बहुत सामान्य प्रतिक्रिया दे करके शांत भी हो सकते हैं। तो एक दिन की बात मैं बता रहा था कि जब प्रभु ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, जब कोई बंदा, जब कोई व्यक्ति बहुत बेहद मुसीबत में हो, उसको कोई रास्ता सुझाई ना दे रहा हो, तब मैं, और वो मुझे बुलाता है, तब मैं उसको सहारा देता हूँ, उसको उस दर्दनाक स्थिति से बाहर निकालता हूँ। अब ये इसका मतलब हमें जब दुख आए, हम जब ऐसी परिस्थितियाँ आए कि हम बहुत परेशान हों, मैं कुछ सूझ ना रहा हो, मैं कुछ समझ में ना रहा हो, तब हमको ये मान लेना चाहिए कि अब हमारा आश्रय स्थल सिर्फ भगवान ही है, प्रभु ही है। और जब हम उनको पुकारते हैं तो यकीनन वो हमको उस समस्या से निकाल लेते। समस्या कुछ नहीं है, फिर भी समस्या कुछ नहीं है, ये सिर्फ विचार है, थॉट प्रोसेस है। हमारे मन में कुछ ऐसे विचार घुमड़ते रहते हैं, ऐसे विचार घुमड़ते रहते हैं जो हमको परेशान करते हैं। बस वो विचारों का समूह है, हमारे मन से हटा, प्रसन्न हो गए। सिंपल सी बात है। भगवान कहते हैं मैंने अपनी माया खींच ली। जब आप सनातन धर्म के ग्रंथों को जब पढ़ते हैं कई बार, तो लगता है कि प्रभु का बार बार याद है कि मैंने अपनी माया खींच ली, या प्रभु ने अपनी माया खींच ली। प्रभु ने अपनी माया क्या खींची? प्रभु ने हमारे अंदर से जो विचार प्रवाह थे, जो हमको परेशान कर रहे थे, उन्हें निकाल लिया हमारे माइंड से बाहर, और हम खुश हो गए, हम प्रसन्न हो गए। तो एक दिन की बात है, शुरुआत की बात ही है, मतलब 2004 की बात ही है। तो मैं प्रभु का यही चिंतन तो मेरा था ही। तो एक दिन मैं बहुत बेहद परेशान था, मेरा मन बहुत परेशान था। कुछ ऐसे बिंदु थे, कुछ ऐसी समस्याएं सामने थी जिनके कोई समाधान नहीं निकल रहे थे, और मैं बिल्कुल मतलब मेरे मन में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने बच्चों को लेके पहले एक मंदिर गया, दूसरा मंदिर गया, मेरे मन की शांति नहीं मिली। फिर अपने जो पहली बार बद्रीनाथ ट्रिप में मेरे साथ गए थे, उनसे मिलने चला गया, फिर भी मन को शांति नहीं मिली, मन बहुत दुखी रहा। फिर मैं एक और सज्जन से मिलके चला गया। तो वो सज्जन बुजुर्ग बार थे। तो बातों ही बातों में मेरे मुंह से ये निकल गया कि भगवान जो है, जब आप बहुत परेशान होते हैं, जब आपको कोई रास्ते नहीं सूझ रहे होते हैं, तब आप भगवान को जब बुलाते हैं तो भगवान आपकी मदद करते हैं। तो वो सज्जन कहने लगे, भारद्वाज जी, मुझे नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या कभी कोई ऐसा क्षण आया जब मैंने असहाय महसूस किया, जब मुझे कोई रास्ता नहीं सूझा। मेरे जीवन में ऐसा क्षण कभी नहीं आया। मैं एकदम उनका मुंह देखता रह गया, तो प्रसन्न हो गया। लगा कि हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण नहीं आते हैं जब वो इतना व्याकुल हो, जब उसे कोई रास्ते ना सूझ रहे। इसका मतलब अगर मैं इन क्षणों से गुजर रहा हूं तो ये प्रभु की असीम कृपा है। और वो दिन मैं आज तक याद करता हूं, उस घर में जब मैं एंटर किया था, मेरा जो शक्ल थी या मेरी जो भाव भंगिमा थी, अत्यंत विषादमयी थी, डूबी हुई सी, परेशान सी, बदेहाल सी, बदहाल सी। और उनसे वार्ता करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरा प्रफुल्लित मन था, मैं प्रसन्न था। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक एहसास मन में आया कि अगर मैं ये अवस्था महसूस कर रहा हूँ कि मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है समस्या से बाहर निकलने का, तो इसका मतलब ये प्रभु कृपा है, मैं प्रभु का प्रिय पात्र हूँ, प्रभु मुझे प्यार करते हैं।
सिर्फ इस विचार मात्र से, सिर्फ इस स्मरण करने से मेरे मन में प्रफुल्लता का संचार हो गया। हुआ कुछ नहीं, ना पहले कुछ था ना बाद में कुछ था, और प्रॉब्लम भी कुछ नहीं थी। प्रॉब्लम भी चलती रहती है, निकलती रहती है, लेकिन मन खुश हो गया, प्रसन्न हो गया। और इसलिए प्रकृति का जो खेल है, जो सिर्फ विचारों से ही होता है, हम इसी में घूमते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रकृति बहुत रहस्यमयी है। पता नहीं कैसे विचार भेजती है, कहाँ से विचार आते हैं, कहाँ से हमारे मनोभाव पड़ती है। हम कोई मन में चिंतन करते हैं तो प्रकृति हमें उसके हिसाब से अपना क्रियाक्रम करती रहती है। तो ये प्रकृति का जो स्वरूप है ना, ये देख के मुस्कुराने के लिए, एंजॉय करने के लिए। हम कितना परेशान हो जाते हैं, भय आएगा, डर जाएंगे, कोई क्या कर लेगा, आशंका सब मन में समी रहेगी, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। इतना बोझा हम अपने ऊपर लिए घूमते रहते हैं, सिर्फ इसलिए ये प्रकृति है, ये हमारे मानव स्वभाव में है। और मानव स्वभाव में नहीं, हर प्राणी की अपनी प्रकृति है। कोई भी उठा लीजिए, बिल्ली, कुत्ता, कोई चूहा, कुछ भी ले लीजिए, सबकी प्रकृति अलग अलग है। हर प्राणी अपने अलग तरीके से बिहेव करता है। हर प्राणी के सुख और दुख अलग तरीके के होते हैं। और मैं प्रभु की बात इसलिए करता हूँ कि इस प्रकृति से बाहर निकालना, इन विचारों के झंझावट से अपने आप को सिक्योर करना, ये बगैर प्रभु कृपा के नहीं हो सकता। आप सोच कुछ भी लीजिए, कर कुछ भी लीजिए, होना नहीं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि भाई प्रभु कृपा करिए, प्रभु का चिंतन करिए, प्रभु का नाम स्मरण करिए, और प्रकृति को मुस्कुरा के देखिए। गुस्सा है तब भी मुस्कुरा लीजिए, गुस्सा आ रही है। प्यार आ रहा हो तब भी मुस्कुरा लीजिए, प्यार आ रहा है, क्योंकि सब काम तो प्रकृति कर रही है। गुस्सा मैंने बनाई, प्यार मैंने बनाया, ये तो प्रकृति का अंश है, प्रकृति के खेल है। मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मैं तो बस ऊपर नीचे भटक रहा हूँ, इधर दाएं बाएं भटकने मेरे पास। प्रकृति के विभिन्न अंगों में भटकना ही मेरी नियति है, और ये मेरी भटकन समाप्त हो जाए और मैं इस भटकन से दूर निकल जाऊं, यही प्रकृति प्रभु की कृपा है, यही उनका आशीर्वाद। इतने के साथ ही मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।